नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लाहौर मोटरवे केस में गाड़ी के बोनट से मिलने वाले एक चौथे शख्स के फिंगरप्रिंट्स का मामला क्या है, वारदात के मकाम पर 3 रास्तों पर 4 अफराद कौन थे और गिरफ्तारी देने वाले मुल्जिम वकार ने मरकजी मुल्जिम आबिद अली के गैंग के बारे में क्या इंकशाफात किए हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मोटरवे केस में गाड़ी के बोनट से मिलने वाले चौथे शख्स के फिंगरप्रिंट्स किसके हैं और वारदात के मकाम पर 3 रास्तों पर 4 अफराद कौन थे। आपको इस मामले से जुड़ी नई और अहम तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस वारदात की रात जो ट्रक वाला मुतासरा खातून की गाड़ी के करीब रुका था उस बारे में कुछ नई और अहम तफसीलात सामने आई हैं। इससे पहले हमें पुलिस ज़राए ने क्या तफसीलात बताई थी, पहले वो भी आपको मुख्तसरन बता देते हैं और फिर जो नई मालूमात आई हैं उनसे भी आपको आगाह करेंगे ताकि आप इस वाक़े के तसलसल को समझ सकें। तो हमने आपको पहले बताया था कि जिस रात ये वारदात हुई उस रात मरकजी मुल्ज़मान के गाड़ी के पास आने से पहले एक ट्रक सवार इस गाड़ी के पास आया था और ये जो शख्स है ये मोटरवे की मुखालिफ लेन की जानिब से आ रहा था। जब इस शख्स ने देखा कि मोटरवे पर एक साइड पर एक गाड़ी खड़ी है और उसके दोनों इंडिकेटर्स यानी इमरजेंसी लाइट्स ऑन हैं, तो ये शख्स मोटरवे की जो मुखालिफ लेन है वहाँ साइड पर अपना ट्रक रोक कर खड़ा हो गया और फिर इस शख्स ने ट्रक में बैठे हुए ही कोई 2 से 3 मिनट तक इस गाड़ी का जायज़ा लिया और इस मौके पर गाड़ी में जो मौजूद खातून थी जब उन्होंने देखा कि ये ट्रक वाला इस गाड़ी का जायज़ा ले रहा है तो वो कुछ घबरा गईं। उसके बाद ये ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से उतरा और उसने मोटरवे का जो डिवाइडर था जो कि 3-4 फुट ऊंचा होता है वो अबूर किया और चलता हुआ गाड़ी के पास आ गया। अब जब ये शख्स गाड़ी के करीब पहुंचा तो इसने खातून से इशारों में कहा कि वो गाड़ी का शीशा नीचे करें, लेकिन खातून ने गाड़ी का शीशा नीचे करने से इनकार कर दिया। फिर इस शख्स ने उस खातून से इशारों में कोई बात करने की कोशिश की, लेकिन खातून ने ऐसा तासुर दिया कि उनकी फैमिली का कोई मर्द भी उनके साथ मौजूद है ताकि अगर ये शख्स कोई जराइम पेशा शख्स है या किसी किस्म की शरारत करना चाहता है या किसी किस्म की लूट मार करना चाहता है तो वो इस किस्म की वारदात से बाज आए। अब खातून ने उसे इशारे से कहा कि वो चला जाए और उसे कोई मसला भी नहीं है, लेकिन नई तफसीलात के मुताबिक खातून की जानिब से ये कहने के बावजूद वो शख्स वहाँ से नहीं गया। उसके बाद खातून ने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वो किसी को फ़ोन कॉल मिला रही हैं ताकि ये शख्स डर जाए और वहाँ से चला जाए, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स वहाँ मौजूद रहा और उस जगह से नहीं गया। उसके बाद इस शख्स ने क्या किया, इस शख्स ने मुतासरा खातून की गाड़ी का जो बोनट है या जिसको आप कह सकते हैं कि अगला हिस्सा है उसको भी खोलने की कोशिश की और इस दौरान मुतासरा खातून ने अपने मोबाइल से इस शख्स के ट्रक की तस्वीर ले ली ताकि अगर ये शख्स कोई शरारत करता है या उन्हें लूटने की कोशिश करता है तो बाद में इसकी गिरफ्तारी में मदद मिल सके। अब चूंकि उस वक्त जाए वारदात पर बहुत अंधेरा था और ट्रक भी मोटरवे की जो मुखालिफ लेन थी वहाँ खड़ा था, यानी खासा दूर खड़ा था, इसलिए खातून ने जो अपने मोबाइल से तस्वीर ली वो ज़्यादा वाज़ेह नहीं थी और इस तस्वीर में ट्रक की नंबर प्लेट भी कैप्चर नहीं हो सकी, यानी इस तस्वीर में ट्रक की नंबर प्लेट जो है वो भी वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रही। अब जब ये ट्रक ड्राइवर जाए वारदात से गया तो उसके सिर्फ 6 मिनट बाद मरकजी मुल्ज़मान जो हैं वो गाड़ी के पास पहुंच गए। अब इस पूरी सूरत हाल में पुलिस को इस ट्रक ड्राइवर की तलाश है क्योंकि गाड़ी के बोनट से इस ट्रक ड्राइवर के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं और पुलिस इस शख्स को ढूंढ रही है।
अभी पुलिस के पास इस किस्म के कोई वाज़ेह शवाहिद नहीं है कि ये शख्स खातून की मदद करना चाहता था या ये शख्स मुजरमों का साथी था, लेकिन इसका जो वहाँ पे कंडक्ट था, यानी जो कुछ ये वहाँ पे करता रहा जाए वारदात पर, वो पुलिस को खासा मशकूक लगा है। अब यहाँ एक और मामला भी अहम है, और वो मामला ये है कि पुलिस ने जाए वारदात पर, यानी जहाँ ये वारदात हुई थी उसके अतराफ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन किया। जब ये सर्च ऑपरेशन किया तो उस वक्त भी कुछ नए इंकशाफात हुए। एक तो ये पता चला कि वारदात की जगह से 3 रास्ते निकलते हैं, जिनमें से एक रास्ता खाई की जानिब जाता है, एक रास्ता जंगल की जानिब जाता है और एक रास्ता ऐसा है जो 3 देहात की जानिब जाता है। पुलिस ने इस रास्ते पर खोजियों की मदद भी ली थी और अब पता चला है कि खाई की जानिब जो रास्ता जाता है उस पर 3 अफराद के कदमों के निशानात भी मिले हैं, और इस खाई के अंदर कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां पे आम तौर पर लोग आते जाते हों। इसलिए अब ये पता कराने की कोशिश की जा रही है कि ये 3 आदमी कौन थे। क्या ये इन्हीं मुजरमों के कोई साथी थे या ये मुजरमों का कोई और गिरोह था जो इस इलाके में सरगर्म है। अब बात करते हैं कि इस केस में क्या नया मोड़ आया है, मुल्जिम वकारुल हसन ने गिरफ्तारी क्यों दी और उसके डीएनए का मामला क्या है। इस शख्स ने गिरफ्तारी देने के बाद जो इंकशाफात किए हैं उनसे भी आपको आगाह करते हैं। एक तो आपको बताएं कि इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए इतवार को भी डीएसपी की सरबराही में छापा मारा गया था, लेकिन ये जो शख्स है ये उस वक्त भी मफरूर था और उस छापे के दौरान भी ये शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ था। लेकिन उस छापे के दौरान इसके अजीज़ों ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि ये शख्स खुद थाने में पेश हो जाएगा, और ये जो शख्स है ये बुनियादी तौर पर शेखोपुरा के इलाके सत्तारपुरा का रहने वाला है। अब जब इस शख्स ने गिरफ्तारी दी तो पुलिस ने मुतलका जो मोबाइल टावर्स हैं उनसे मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है वो दोबारा निकलवाया और इस डेटा का एक मरतबा फिर तज्जिया किया गया, और इस तज्जिये में साबित हुआ कि पुलिस ने जो जियो फेंसिंग की थी मोबाइल टावर्स के ज़रिए वो जियो फेंसिंग बिल्कुल दुरुस्त थी, और वारदात की रात इस शख्स के मोबाइल की जो लोकेशन थी वो उसी मकाम की थी जिस जगह पर ये वारदात हुई थी। दूसरी जानिब इस शख्स ने सरेंडर करने के बाद या गिरफ्तारी देने के बाद एक नया बयान दिया, और इस बयान में इस शख्स का कहना है कि इसकी दरअसल एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान है और जिस रात ये वारदात हुई थी वो उस वक्त लाहौर शहर में था, क्योंकि वो 1-2 रोज़ पहले लाहौर शहर में स्पेयर पार्ट्स खरीदने गया हुआ था। और इस शख्स के बयान के मुताबिक इसने अपने नाम पर एक मोबाइल सिम जारी करवाई थी, लेकिन वो सिम इसके साले ने इससे ले ली थी, और ये जो सिम थी इस वक्त इसके साले के ज़ेरे इस्तेमाल है, और इसके मुताबिक इसका जो साला है उसका नाम अब्बास बताया गया है। और अब्बास के बारे में इस शख्स ने यह भी इंकशाफ किया है कि वो मरकज़ी मुल्जिम आबिद अली के साथ करीबी राब्ते में रहता था, और अब पुलिस को शुबा है कि आबिद अली के साथ जो दूसरा मुल्जिम था वो अब्बास हो सकता है। और पुलिस के मुताबिक वकार नामी ये जो मुल्जिम है जिसने गिरफ्तारी दी है या जिसने सरेंडर किया है, इस पर डकैतियों के 2 मुकदमात थे, और इनमें से एक मुकदमे में ये सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही जमानत पर रिहा हुआ। सीआईए पुलिस स्टेशन में तहकीकात हो रही हैं, और ये भी एक सवालिया निशान है कि ये आखिर रिहा कैसे हुआ था। दूसरी जानिब जो पंजाब फोरेंसिक लैब है उसने भी एक नया अमल शुरू किया है, और वो अमल ये है कि आबिद अली और वकारुल हसन की निशानदेही के बाद डीएनए की मैचिंग का अमल रुक गया था, लेकिन अब ये अमल जो है ये दोबारा शुरू कर दिया गया है, और पंजाब फोरेंसिक लैब के पास मोटरवे केस के मुतल्लिक कोई 53 डीएनएस मौजूद हैं। मुल्जिम आबिद अली के डीएनए के बारे में एक बार फिर तस्दीक की गई है कि उसका जो डीएनए है वो जाए वारदात से मिलने वाले नमूनों से मुकम्मल तौर पर मैच हुआ है, और ये जो मुल्जिम है वकार, इसके कुछ रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस का कहना है कि इनको इसलिए हिरासत में लिया गया है कि इससे उनको तफ्तीश में कुछ अहम मालूमात मिल सकती हैं। दूसरी जानिब
आबिद अली जो मरकजी मुलजिम था उसके कुछ रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया है। अब जो ये मुलजिम है वकार जिसने सरेंडर किया है और गिरफ्तारी दी है, इसका एक पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा, यानी जिससे पता चलता है कि कोई शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और इसके साथ साथ इसका डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा ताकि इसके डीएनए टेस्ट के जो नमूने होंगे उनको वारदात के मकाम से मिलने वाले नमूनों से मैच किया जाए और उसका जो रिजल्ट आएगा वो 24 से 36 घंटों में आएगा। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।